है वो अरब शहर जिसका नाम सुनते ही जहन में शान शौकत, सोना, ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी लाइफस्टाइल, दौलत, जिद्दत और ऐशो इशरत ही आती है, क्योंकि उसने आज रेत से उठकर आसमान को छुआ, जहां हर ख्वाब हकीकत बनते हैं और हर चीज में एक नया जादू है। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात कर रहे हैं दुबई की, वही दुबई जहां के शेखों ने आज दुनिया में हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना दिया। उन शेखों ने आज दुनिया में इतनी तरक्की की है कि जब उन्हें जमीन पर अपनी अय्याशी और शौक को पूरा करने के लिए जगह कम पड़ गई तो उन्होंने समुद्र की जानिब अपना रुख किया, यानी आज समुद्र के अंदर भी ऊंची ऊंची इमारतें बना डाली, जो कि नामुमकिन था। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुबई में मौजूद ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात की सैर करवाएंगे, अरब शेखों का लाइफस्टाइल दिखाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दिखाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम दुबई के बारे में जानेंगे कि जिन्हें सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सफर को शुरू करते हैं। यारे दोस्तों, दुबई पूरे यूनाइटेड अरब को सिर्फ दुबई ही कहा जाता है, क्योंकि आज अरब को जितनी भी शोहरत मिली है वो सिर्फ दुबई की वजह से ही मिली है। सबसे पहले हम यहाँ के कुल आबादी और रकबे पर नजर डालते हैं, फिर यहाँ के इंतहाई खूबसूरत और हैरान कर देने वाले मकामात की सैर को निकलेंगे। 2025 के मुताबिक यहाँ 1,13,46,000 लोग आबाद है। हैरानगी की बात यह है कि इस कुल आबादी का सिर्फ 11.6% हिस्सा यहाँ के वतन अरबी लोगों का है, बाकी 38.2% इंडियन, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 10.2% मिस्री, 6.1% फिलिपीनी और बाकी 14.10% लोग दूसरे मुल्कों के आबाद हैं। इसका कुल रकबा 70,600 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक मुसलमान मुल्क है। यहाँ के 74.5% आबादी मुस्लिम है। एक अरब मुल्क होने की वजह से यहाँ की कौमी जुबान भी अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बांग्लादेशी, इंग्लिश और फिलिपिनो कसीर तादाद में बोली जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सैर करवाते हैं दुनिया की मशहूर और सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की। ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके 163 फ्लोर्स हैं और आप सबसे ऊपर वाली मंजिल से बजरिया पैराशूट भी लैंड कर सकते हैं। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 2717 फीट है। ऊपर वाली मंजिलें तो अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं। ये बिल्डिंग सिर्फ 5 सालों में मुकम्मल की, यानी 2004 में शुरू की गई और 2009 में मुकम्मल कर दी गई और $5 बिलियन की लागत से ये इमारत तैयार करके दुनिया के लिए खोल दी गई। इस बिल्डिंग में क्लेडिंग सिस्टम लगाया गया है जो अरब की गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। इसके अंदर गोल्ड प्लेटेड कमरे भी बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 900 फ्लैट्स बनाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा एक रात का किराया 4,275 दिरहम है, जो पाकिस्तानी 320 लाख रुपए बनते हैं। इसके बाद हम सैर करते हैं दुबई के रेगिस्तान की, जिसे टूरिस्ट डेजर्ट सफारी का नाम देते हैं। दुबई का रेगिस्तान सबसे ज्यादा मशहूर अपने बैली डांस की वजह से है। शाम के वक्त यहाँ पर खूबसूरत बैली डांस किया जाता है और साथ ही मुख्तलिफ किस्म के मजेदार खानों से टूरिस्ट को खूब एंजॉय करवाया जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रेत के टीलों पर भगाई जाती है, जिनमें टूरिस्ट हजरात बैठे होते हैं। आपको एक बात बताते चलें कि यहाँ रेगिस्तान का सफर फ्री नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको टिकट खरीदना होगी। इसके बाद ही आप यहाँ की सैर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपने कभी समंदर में बनाए जाने वाला होटल देखा है? जी हाँ, बुर्ज अल अरब, जो कि समंदर के अंदर बनाया गया है। ये होटल भी दुबई में ही मौजूद है। इसे दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी कहा जाता है, जो अपने कस्टमर को दुनिया की हर तरह की आसाइश फराहम करता है। अगर आप इस होटल में स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पर सोने का पानी भी दिया जाता है। इस होटल का जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिल्कुल समंदर के अंदर है, यानी आपको समंदर में तैरने वाली मछलियां साफ नजर आएंगी। ये होटल दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। यहाँ एक रात का किराया तकरीबन 35 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं और इस होटल को बनाने में जो लागत आई थी वो $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। दूर से अगर हम इस होटल को देखें तो इसकी शक्ल इंग्लिश लफ्ज डी से मिलती है। इसके सबसे ऊपर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। ये होटल वाकई इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी है। प्यारे दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से कुदरती जजीरे देखे होंगे, जैसा कि मालदीव में मौजूद है और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में कुदरती जजीरे मौजूद है, लेकिन दुबई के शेखों ने मुकम्मल हाथ से एक जजीरा बनाया है जिसका नाम पाम जमेरा है। जी हाँ, ये मुकम्मल हाथ से बनाया गया है। ऊपर से अगर हम इस जजीरे को देखें तो ये एक खजूर की शक्ल का नजर आता है। लाखों लोग सालाना इसका सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं। यहाँ ज्यादातर इंग्लिश लोग ही रहते हैं जो इस जजीरे के रिहायशी हैं। इस जजीरे में मौजूद लग्जरी घर भी दुनिया के सबसे महंगे घर माने जाते हैं। ये जजीरा भी किसी करिश्मे से कम नहीं लगा। उसके बाद अब हम आपको सैर करवाते हैं दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत गार्डन यानी पार्क की। दुबई ने उसका नाम मिरेकल गार्डन रखा है। ये 72,200 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ इंतहाई खूबसूरत गार्डन है, जिसमें 50 मिलियन से भी ज्यादा फूलों को लगाया गया है। इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज भी खड़ा है। हवा दिखाया गया है जिसे मुकम्मल फूलों से सजाया गया है। इस पार्क का विजिट करने के लिए भी हर साल लाखों लोग आते हैं। इस बाग में भी एंटर करने के लिए आपको एक टिकट खरीदना होगी, फिर ही आप इस पार्क में जा सकते हैं। अब हम आपको विजिट करवाते हैं दुबई के ताज की, जी एटलांटिस। दुबई की ये दरअसल एक ताज की शक्ल का नजर आता है और इसे भी समंदर के अंदर ही बनाया गया है। दूर से अगर हम इसे देखें तो ऐसा ही नजर आता है जैसे कि समंदर में कोई ताज पुरा हो। इसको 2006 में बनाना शुरू किया गया और 2008 में मुकम्मल कर दिया
दिया गया। यहाँ पर भी एक रात का किराया पाकिस्तानी तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बनता है। पानी का नाचना यानी वाटर डांस ये बिल्कुल बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इसे रोजाना शाम को चलाया जाता है। टूरिस्ट की एक कसीर तादाद इसे देखने के लिए आती है। वाटर डांस के चलने से पहले एक खूबसूरत सा म्यूजिक भी चलाया जाता है ताकि लोग अलर्ट हो जाएं। प्यारे दोस्तों, ये अरबी लोग बहुत अमीर हैं। एक आम अरबी की सालाना आमदनी $77,251 है, यानी पाकिस्तानी 2,16,34,142 रुपए। उनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, घर और लग्जरी बिजनेस मौजूद हैं। ये लोग अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करते हैं। अरबी मर्द हजरात गंदोरा, सर पर रुमाल और पाँव में अरबी चप्पल पहनते हैं। ये लोग दुनिया की महंगी तरीन खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अरबी औरतें हों या मर्द औरतें। कपड़ों के ऊपर इबाया पहनती हैं और जेवरात का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार भी दुबई में ही मौजूद है, जिसे दुबई गोल्ड सूप कहा जाता है। विजिटर के लिए सोने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। नाज़रीन, दुबई के कानून बहुत सख्त है। जहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां दी हुई हैं। दुबई दुनिया की महफूज तरीन सरजमीन मानी जाती है। यूएई की टोटल 7 रियासतें हैं, जैसा कि दुबई, अबूजेबी, शारजा, इजमान, रसल, खेमा, उम्मुल कवीन और फजीरा। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं। इसका समंदर खलीज फारस, कतर और ईरान से मिलता है। मुल्क के बादशाह मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाह्यान हैं और वजीर आजम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं, जो अक्सर दुबई के रोड्स पर और शॉपिंग मॉल्स में घूमते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, कहीं भी दुबई का नाम आ जाए, अय्याशी और फहाशी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुबई की नाइट लाइफ इंतहाई फाश है। जगह जगह पर आज के टाइम शराब खाने और डांस क्लब्स भी मौजूद है। यहाँ के बिचेस भी दुनिया के इंतहाई फाश माने जाते हैं। आप इंग्लिश मुल्कों को भूल जाएं, डेजर्ट सफारी में किया जाने वाला डांस दुनिया का सबसे फाहश तरीन डांस माना जाता है, जिसमें लड़की इंतहाई छोटे कपड़ों में अपना लचकदार जिस्म हिलाती हुई नजर आती है। दुबई के शेख उसे बहुत पसंद करते हैं। खैर, छोड़ेंगे उनका मामला है। दोस्तों, अगर आप बुर्ज खलीफा का विजिट करने जाते हैं तो साथ ही आपको देखने को मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। जी हाँ, दुबई मॉल ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें चले जाएं तो हो सकता है कि आप वापस आने का रास्ता ही भूल जाएं। यहाँ चलते चलते आपकी बस हो जाएगी। दुनिया का हर ब्रांड आपको इस मॉल में देखने को मिलेगा। ये मॉल इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी बनाया गया है, जिसमें खूबसूरत मछलियां खूबसूरती के लिए छोड़ी गई हैं। आज के टाइम दुबई के माशियत का सबसे बड़ा दारोमदार कुदरती ऑयल, तेल, गैस और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुश्तमिल है। 2024 में 1,80,00,000 लोगों ने दुबई का विजिट किया था, जिससे दुबई के माशियत ने खरबों दिरहम कमाए थे। दुबई में कौमी दिन भी लोग इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। फायर वर्क भी किया जाता है और बुर्ज खलीफा में खूबसूरत लेजर लाइट भी छोड़ी जाती है। खुसूसन पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए ही आते हैं। पूरे दुबई में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ पर टैक्सी, बस ट्रांस भी मौजूद है, लेकिन ट्रेन मौजूद नहीं। अलबत्ता इस पर काम जारी है। यहाँ के रोड इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरे और बड़े हैं। गंदगी यहाँ ना होने के बराबर है। यहाँ का ट्राम सिस्टम भी इंतहाई खूबसूरत है, जो शहर की खूबसूरती को मजीद बढ़ाता है। यहाँ के अरबी घोड़ों, ऊँटों और उलों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अरबी नस्ल के घोड़े पालना उनका शौक है और ये काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। इसके अलावा दुबई में हर साल ऊँटों की रेस भी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों दिरहम के जुए लगाए जाते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया से अमीर तरीन शेख इस ऊँट में शिरकत के लिए आते हैं और अपने महंगे तरीन ऊँट इसमें लाते हैं। दुबई मुल्क के वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। मुल्क में टोटल 9 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई का एयरपोर्ट है, जो मुल्क का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट माना जाता है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन है, जो दुनिया में नंबर 1 पर आती है। मुल्क में 9 महीने गर्मी पड़ती है और बाकी 3 महीने नॉर्मल मौसम होता है। यूएई का काली कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन ne.ae है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी दुबई पर एक छोटी सी वीडियो। इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री और भी बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में नहीं हो सका। अगर आप मजीद इन मकामात की सैर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। हम इस पर एक और तफसील के साथ वीडियो बनाएंगे, जिसमें बाकी तमाम जगहों का जिक्र भी लाजिम किया जाएगा। इसके अलावा ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी। इसके हाथ में जादुई सेब था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोग खुश हो गए, तालियां बजाई और हर शख्स एक लड़की को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो गई।
بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ وزیر نے گاؤں گاؤں شہر شہر سپاہی دوڑائے مگر لڑکی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ 2-3 مہینے بعد بادشاہ نے پھر تمام خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کیا لیکن کوئی لڑکی اس کا تاج گرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اتنے میں پھر وہی لڑکی سامنے آئی۔ اس نے جادوئی سیب پھینکا، بادشاہ کا تاج گرا اور لڑکی ایک بار پھر سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت تلاش کیا مگر کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ اداس رہنے لگا تھا اور روز صبح اکیلے شکار کو نکل جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کو دور ایک روشنی سی دکھائی دی۔ وہ ادھر بڑھنے لگا۔ یہ ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا۔ اس عورت کی ایک بیٹی تھی اور بہت ہی بدصورت تھی۔ بادشاہ نے لڑکی سے مکان کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے میں سے اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔